स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। शनिवार का दिन और मंडे की मार्केट को प्रेडिक्शन को हम करेंगे, साथ ही साथ प्लस कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन हुए हैं एक दो दिनों उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रम्प साहब ने भी एक शानदार एक्शन दिया है क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो कौन सा बिल पास हुआ इसके बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि ये एक्शन कल रात भर चला है। प्लस जो बिल्कुल नए हैं, जो बिगनर्स हैं और बिल्कुल स्टॉक मार्केट में कदम रखना चाहते हैं, तो 10,000 के लिए एक शानदार पोर्टफोलियो मैं आपको बताने वाला हूं। आप आराम से कॉपी कर सकते हो, समझ सकते हो और अकॉर्डिंग टू दैट आप डिजाइन करवा सकते हो। सो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस आपके पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड को लेके काफी लोगों के लगातार पोर्टफोलियो आए हैं, उसमें चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस घड़ी का, जिस चीज का इंतजार था सभी लोगों का, जी हां, क्वार्टर्स के रिजल्ट, क्वार्टर 1 के रिजल्ट आना चालू हो गए हैं। और जी हां, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट मंडे की मार्केट को शानदार इंपैक्ट करने वाले हैं। तो जो मैं शेयर डिस्कस करने वाला हूं, कोई ऐसा नहीं रहेगा कि मैं इसको सेलिंग या बाइंग के लिए कह रहा हूं। केवल मैं इसके क्वार्टर को रिजल्ट डिस्कस करूंगा। अगर आपके पास शेयर है तो एज पर द रिजल्ट आप अपनी पोजीशन ले सकते हो। सो बहुत कुछ डिस्कस करना है। रिजल्ट बारे में बात करेंगे, 10,000 का गैप अप, गैप डाउन, पोर्टफोलियो चेक और ट्रम्प बिल। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर कि रिजल्ट क्या है, क्योंकि यह चीज बहुत कुछ डिसाइड करेगा। मैंने नंबर नहीं लिखे हैं, मैंने केवल परसेंटेज मेंशन कर दिया है और पिछले साल से मैंने कंपेयर किया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट को लेके, वो है सर आईसीआईसीआई बैंक। अब देखो, बैंकिंग सेक्टर अगर बात करें, निफ्टी बैंक अगर बात करें ना, तो बैंकिंग में दो तीन ऐसे बैंक हैं जिनका रिजल्ट अच्छा आना बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। और निफ्टी 50 में आपने देखा होगा कि बाजार की हालत दो तीन सेक्टर ही संभालते हैं, या तो आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर। ये दोनों ठीक ठाक रहे तब ये ठीक ठाक रहती है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक। रेवेन्यू इनका बढ़ा है 10.86% 2025 में 2024 के कंपेयर में, तो 10% बढ़ा है, 15% का नेट प्रॉफिट है। तो मतलब दोनों तरीके से देखा जाए तो हमारा ये जो है ये प्लस है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे तो रेवेन्यू उनका बढ़ा है प्लस 13%, तो थोड़ा ही अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट कम हो गया है तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हल्का सा 1.32%, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्लस 13% इनका रेवेन्यू बढ़ा है, जो अच्छा है। तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। यूनियन बैंक, जी हां, यूनियन बैंक की तरफ से भी अच्छी खबर आई है, प्लस 3.25%, प्लस 21.59%, दोनों का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू ये साल भर, ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूं मैंने लास्ट क्वार्टर से कंपेयर नहीं किया है। तो प्लस 3.25%, 21.59%, मतलब ये भी चीज हमारे लिए पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिलायंस की बात करेंगे। अब रिलायंस देखो, जिसका इंतजार सब लोगों का था, और रिलायंस ने बहुत ही शानदार दमदार रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, सबसे अच्छी बात है। मैं खासकर बात करूंगा नेट प्रॉफिट को लेकर। देखो, पिछले साल का 15,138 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, रिलायंस ने इस बार 26,994 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट किया है, और ये मंडे की मार्केट को अच्छा खासा इंपैक्ट करने वाला है। और रिलायंस ने प्लस 5.27% रेवेन्यू, 78%, मतलब देख रहे हो 78% यहां इन्होंने नेट प्रॉफिट अचीव किया। अगर आप कंपेयर करोगे पिछले साल से, देखो हालांकि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन रिलायंस का खर्चा भी तो बहुत ज्यादा है ना, लेकिन इसीलिए हमेशा ईयर ऑन ईयर हमेशा आप करना चाहिए। तो ये जो है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज, जी हां, ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट किया है। और रिलायंस पावर की अगर बात करते हैं तो रिलायंस पावर का नेट प्रॉफिट बहुत शानदार है, प्लस 1.45% का नेट प्रॉफिट है। ठीक है, रेवेन्यू 5.35% है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत शानदार है, जो अगर आप कंपेयर करोगे ना खासकर रेवेन्यू से, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी रिजल्ट पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहे हैं। अच्छा, कुछ रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव आए हैं। खासकर बात किया जाए एमआरपीएल मैंगलोर रिफाइनरी का -23%, -469%, तो ये मंडे की मार्केट को इंपैक्ट जरूर करेगा। देख लेना आपके पास शेयर है कि नहीं, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है। बाकी एलएनटी की तरफ से बात करें तो एलएनटी फाइनेंस की तरफ से भी रिजल्ट अच्छे आए हैं, 12% और 2% का, तो ये देख लेना शेयर। ये भी अगर देखा जाए दिग्गज कंपनियों में अच्छा खासा शेयर माना जाता है। जी हाँ, यस बैंक ने थोड़ी सी रोशनी दी है, क्योंकि यस बैंक के शेयर को लेकर काफी लोगों के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। तो मैं तो यही कहूंगा, डायरेक्टली बोल नहीं सकता है, हम सो सॉरी फॉर दैट। अब तो स्टॉक रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो यार नंबर है मेरा नीचे, वहां चेकआउट कर लेना। बहुत ही बेसिक कंसल्टेंसी है स्टॉक को लेके यार, क्योंकि और यहां मैं आपको बताता हूं कि शॉर्ट टर्म कौन से हैं, लॉन्ग टर्म कौन से हैं, आपके खुद के स्टॉक्स का पोर्टफोलियो कैसा है, और खासकर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग का ही बताते हैं। तो जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है,
खासकर नंबर के बेसिस पे थोड़ा बहुत आपको इशारा तो मिल गया होगा कि इसमें क्या है, होल्ड करना है कि क्या करना है। फिलहाल यस बैंक, जी हां, पॉजिटिव इंपैक्ट यस बैंक ने भी दिया है दोनों तरफ, रेवेन्यू और अपन नेट प्रॉफिट की बात करें, जेके सीमेंट की तरफ से भी अच्छे रिजल्ट्स आए। तो ओवरऑल रिजल्ट तो अच्छे दिख रहे हैं, मतलब अच्छे नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। चलो, ये चीज तो रिजल्ट को इंपैक्ट हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज है और अगर आप निवेश करना चाहते हो तो मैं आपको स्पेसिफिक सेक्टर बता सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स। यहां मैं यहां स्टॉक का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन यस, कुछ सेक्टर्स मेरे ठीक ठाक हैं। इस सेक्टर को लेके आप यहां स्टडी कर सकते हो, लेने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, सेक्टर में स्टडी कर सकते हो। खासकर पावर सेक्टर, दूसरा हो गया हमारा रेलवे सेक्टर, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा कैपिटल मार्केट्स और टेक्सटाइल सेक्टर। आप देख सकते हो 5 सेक्टर। अगर अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी विद द स्टॉक मार्केट, डेफिनेटली 5 सेक्टर मैंने दे रखा है। नोट करो, सर्च करो, फंडामेंटल चेकआउट करो। फंडामेंटल चेकआउट करने के लिए मैंने 2 वेबसाइट आपको बता दी है। कौन कौन सी भैया? screener.com पे चले जा सकते हो। दूसरा भैया टिकट टेप है। ये देखो साइट ऐसी है कि यहां मैं हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस में यहीं से करता हूं, तो टिकट टेप और स्क्रीनर दोनों में देखाओ, आराम से स्क्रीन करो, चेकआउट करो, यहां से आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, चलो, ये तो कमाल का काम हो गया। ट्रम्प साहब ने क्या कमाल किया भैया? ट्रम्प साहब ने कुछ कमाल काम किया, वो कल काम किया है। ट्रम्प साहब ने क्या किया भैया? 18 जुलाई 2025 को इन्होंने ना एक बिल पास किया है जिसको कहते हैं जीनियस एक्ट। अब इस बिल के अंतर्गत क्लियर दरवाजा काफी लोगों के लिए खोल रखा है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और क्रिप्टो करेंसी की स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने कानून पास कर दिया है कि भाई अगर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो कॉइन्स ला रहे हो, कोई भी, तो डेफिनेटली आपके पास उतने कॉइन्स के बराबर आपके पास बॉन्ड्स होने चाहिए, बैकअप होने चाहिए। मतलब अगर आप 2 लाख करोड़ के, मान एग्जांपल ज्यादा बोल दिया मैंने, एग्जांपल अगर 2 लाख के आप कॉइन्स ला रहे हो तो आपके पास 2 लाख करोड़ या जो भी अमाउंट आपके पास है ना, तो वहां आपका बैकअप होना बहुत जरूरी है। तो खासकर इसको क्या कहते हैं? नेशनल इनोवेशन फॉर द यूएस स्टेबल कॉइन्स। अब जीनियस एक्ट में क्या है? जीनियस एक्ट में क्या है कि भाई साहब, ये पहला नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है टू स्टेबल कॉइन्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और खासकर इनका मकसद क्या है? ट्रांसपेरेंसी देना, क्लियरिटी देना, सेफ्टी देना। खासकर स्टेबल कॉइन्स, जो भी कॉइन्स में स्टेबिलिटी है, ऐसे कॉइन्स को लेके प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना, सो दैट आप ऐसे कॉइन्स में निवेश कर सको, ट्रेड कर सको, आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने किया है। और खासकर यूएस डॉलर को थोड़ा सा और ऊपर उठाने में ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं। अच्छा, इस बिल की खासियत कुछ ऐसी है कि इस बिल में खासकर क्या है, स्टेबल्स कॉइन्स को काफी इनका लीगल बैकअप देंगे। कौन इशू कर सकता है? बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, क्रेडिट यूनियंस, बहुत सारे लोग कर सकते हैं। और स्टेबल कॉइन सुपरविजन क्या रहेगा? या तो फेडरल रिजर्व या इंडिविजुअल रेगुलेटर्स, जितने भी जिनके पास लाइसेंस है, जो स्पेशल अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। जैसे इंडिया की बात करें, FIU से रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। हम लोग लगातार बात करते हैं क्रिप्टो को लेके, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसपेरेंसी, भाई साहब 100% रिजर्व ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि अगर आप ऐसे कोई भी कॉइन लॉन्च करते हो, इनफैक्ट मीम कॉइन भी लॉन्च क्यों नहीं करते हो, आपके पास ये बैकअप होना चाहिए पैसे का, जितना आपने लॉन्च किया, प्लस आपका क्वार्टरली हम क्या करेंगे, ऑडिट करवाएंगे भैया कि सब कुछ सही है कि नहीं। इसीलिए यहां कल ये बिल पास हुआ है। और अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो ये उन्होंने ना एक ऐसा कानून बना दिया गया है सो दैट आपके पास डॉलर का बैकअप हो, जितना आप क्वाइन निकाल रहे हो मार्केट में उतना आपके पास बैकअप हो। और ये चीज डॉलर को और स्ट्रेंथाइज करेगी एज पर द सोर्सेस। ठीक है, तो ये चीज क्या है, क्रिप्टो एडॉप्टेशन यूएस, इसी कारण क्या हो रहा है, यूएस में क्रिप्टो एडॉप्टेशन काफी बढ़ गया है। अब भारत का कानून बीच में अटके हैं, अभी क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो वक्त बताएगा इनके लिए। लेकिन फिलहाल बाकी चीजें लगातार उनके तरफ से बहुत ही पॉजिटिव है। और उनका सिंपल कहना है कि भाई हम तो क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा कदम बढ़ाने वाले हैं और यहां इसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे, वर्ल्ड वाइड इसको हम लोग फैलाएंगे। ऐसा ट्रम्प साहब का कल का मैसेज था। चलो देखते हैं क्या होता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई साहब आपने जो शेयर भेजे हैं, सॉरी भैया जी हम शेयर तो नहीं कर पाएंगे आपके लिए क्योंकि इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। म्यूचुअल फंड देख लेते हैं सर। पराग पारी फ्लेक्सी कैप 5000, टाटा डिजिटल, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप। आपने अगर लार्ज एंड मिड कैप रखा है तो मिड कैप लेने की जरूरत नहीं है, यहां कोई और ले सकते हो। 4 साल में 10,000 इंक्रीज करोगे, बहुत बढ़िया। टाटा डिजिटल इंडिया फंड में नहीं होगा, बाकी 4 MM 2000, ठीक है, बहुत बढ़िया।
आप कंटिन्यू करते जाओ, बस ये मिड कैप की जगह पे आप कोई दूसरा स्मॉल कैप फंड ले सकते हो, बाकी सब ठीक ठाक है, कंटिन्यू बने रहो। ठीक है राकेश सर, मेरा क्वेश्चन लीजिए। मैंने स्टॉक मार्केट में 10 शेयर में इन्वेस्ट किया है और वो भी इक्वल वेटेज किया है। देखो राकेश भाई, मैंने इसीलिए अभी 10,000 करके स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना दिया, एक बार चेकआउट कर लेना, काफी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नमस्कार सर, पीपीएफ में इन्वेस्ट है 1000, वाइफ के पीपीएफ में भी इन्वेस्टेड है 1000, ठीक है। ईपीपीएफ में 3600 इन्वेस्टेड है और बहुत बढ़िया। आरडी 1000 आपकी भी आईडी है और वाइफ की भी सेल्फ आईडी उन्होंने एफडी करवा के रखा है। मुझे थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहा, ये अच्छी बात है कि इन्होंने यहां ना थोड़े से बहुत ज्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट यहां इन्होंने किया है। अब सिक्योर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो ना, तो यू कैन एक्सपेक्ट 7 to 8% रिटर्न, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, आपका रिटर्न फिक्स रहता है, लेकिन यह है कि लॉन्ग टर्म में इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बाकी अगर देखा जाए तो आपको ना 5000 के एक स्मॉल कैप ले लो, एक मिड कैप ले लो, एक फ्लेक्सी कैप ले लो, लॉन्ग टर्म में बने रहो। बहुत सारे फंड्स हैं, ठीक है। इन चीजों लगातार आप स्मॉल कैप में आपका निपॉन हो गया, बंधन हो गया, कोटक हो गया, डिस्पी हो गया, एसबीआई हो गया, मिड कैप में एचडीएफसी मोतीलाल हो गया, फ्लेक्सी में पराग पारी फ्लेक्सी कैप, जेम फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी के भी सारे फंड आप ले सकते हो, दरवाजे खुले हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सर, बंधन स्मॉल कैप में 25,000, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप आईटीआई, क्वांट मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्को फ्लेक्सी। ठीक है, बढ़िया है, कंटिन्यू बने रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है सर, मार्केट में पैसे ही बर्बाद होता है, सही बर्बाद होता है। अच्छा मुकेश भाई, अरे यार मुकेश भाई, आप तो यार गजब सोचते हो। देखो यार, मार्केट में ना जब तक 1000 दिन आप नहीं गुजारोगे ना, 1000 दिन, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मार्केट का स्वाद चखना है ना, खासकर म्यूचुअल फंड का, 1000 दिन आपको यहां बिताना होगा भाई, 1000 दिन का पाठ करना ही होगा। इसके बाद ये आपको थोड़ी सी सूरज की रोशनी दिखेगी। अब मुझे 5 साल हो गए, 27% का रिटर्न म्यूचुअल फंड दे रहा है। अभी दिखा सकता हूं, जब आप बोलोगे तो 27% रिटर्न दे रहा है, और मार्केट इतना रद्दी खराब मार्केट है तो भी 27% रिटर्न दे रहा है, तो यार अच्छी बात है। निवेश करो, पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होता है, टेंशन मत लो यार, बढ़िया रिटर्न देता है। तो इनको अमर भाई ने भी सिखाया है यहाँ कि भाई ऐसा नहीं, लगातार निवेश करो। तो मुकेश भाई थोड़ा सोच बदलो और इन्वेस्टमेंट को सही नजरिए से देखो। रही बात भाई साहब, ये जो रिजल्ट्स आए हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मंडे का मार्केट गैप अप हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 25,000 का लेवल में जब तक मार्केट नहीं आएगा, थोड़ा मार्केट को लेकर टेंशन बात हो सकती है। तो आपका क्या कहना है जरूर मेंशन करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।